नमस्कार दोस्तों, आज हम दोबारा से आपके पास फिर पेश हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चीज़ों के साथ कि हमारे बहुत सारे किसान भाई होते हैं, उनको थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कौन-सा इंजन खरीदें, डीजल इंजन खरीदें तो डीजल में कौन-सा इंजन खरीदें। बहुत सारे हमारे किसान भाई कन्फ्यूज़ होते हैं आज की डेट में। जैसे अगर हम बात करें अपने भारत में, कामा का काफ़ी ज़्यादा नाम हो चुका है, प्रचार हो चुका है, लेकिन आज हम बात करते हैं कामा और कूप दो इतर इंजनों की जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत स्टैंडर्ड इंजन है। अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा स्मूथिंग की, तो ये हमारे सामने दो मशीनें हैं। ये कामा इंजन है, ये कूप इंजन है। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फेमस इंजन है। अगर हम बात करें जो हमारे छोटे किसान भाइयों हैं, उन किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी मशीनें हैं। इनमें डीजल इंजन है। सबसे अगर मैं बड़ी बात करूं कि जो डीजल इंजन है पेट्रोल इंजन है। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया आपको कि पेट्रोल इंजन से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है डीजल इंजन, क्योंकि इसका टॉर्क ज़्यादा होता है। इसमें इंजन का वेट ज़्यादा होने से जुताई बहुत अच्छे से होती है, वाइब्रेशन कम होता है, क्योंकि जो पेट्रोल इंजन होता है वो हल्का होता है, जिसके कारण वो उछलता रहता है। डीजल इंजन उछलता कम है और ये आपको गहरी जुताई के साथ साथ बहुत अच्छी मिट्टी को तैयार करता है, आपके खेत को बहुत अच्छा तैयार करता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों मशीनों के फीचर्स के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी बताया, ये भी डीजल है, ये भी डीजल है। इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, तो इसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी हार्ड है, इसकी स्टार्टिंग थोड़ी स्मूथ है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इस मशीन में एक पहिया नहीं है, इस मशीन में एक पहिया है। जैसे कि हम अगर खेत के आखिरी में पहुंचेंगे तो हमें अगर इस मशीन को मोड़ना है तो हमें स्टैंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम यूँ उठा के पूरा मोड़ पाएंगे, कहीं भी मोड़ देंगे इसको, तो जिससे कि हमारे किसान भाइयों को मोड़ने में बहुत ज़्यादा सुविधा और आरामजनक मिलता है। फिर दूसरी अगर हम बात करें गियर की, तो गियर चलाने में लगाने में कैसे क्या फ़ायदा मिलता है, आप ये देख पा रहे होंगे। इस गियर लीवर से ये डायरेक्ट रॉड आई है जो कि इस लीवर में लगी हुई है। इस इंजन में, इस मॉडल में अगर हम बात करें गियर की, तो आप ये देख पा रहे हो कि पूरा मैकेनिज्म लगा है। इस लीवर से ये लगा, इससे ये कनेक्ट हुआ, इससे रॉड कनेक्ट हुई है, जिससे कि आपको गियर डालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप अगर मैं बात करूं कि एक उंगली के सहारे इस गियर को पूरा चेंज कर पाएंगे ऐसा। तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को लेके फ़ायदा मिलेगा, आरामदायक मिलेगा। आप जैसे आप देख पा रहे हो ये एक उंगली से नहीं जा रहा है, ये थोड़ी सी मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। फिर अगर मैं बात करूं एयर फिल्टर की, तो ये ऑयल बाथ एयर फिल्टर है, ये ऑयल बाथ एयर फिल्टर है, बट ये स्टैंडर्ड एयर फिल्टर है, जिससे कि आपकी मशीन की लाइफ भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी। दूसरा अगर मैं बात करूं इन इंजनों की स्टार्टिंग की, तो ये आप स्टार्टिंग इसकी देख पा रहे होंगे, स्टार्टिंग प्लेट। इस पे हमें एक पॉइंट पे रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, जबकि इस इंजन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक पॉइंट पे रोकने का पूरा मैकेनिज्म दिया है। इससे अगर हम बात करें किसी भी पॉइंट पे लाके इसे रोक देंगे, ये रुक जाएगा। फिर हमारे बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमें पेट्रोल वाला, तो आप ये देखिए इसका ये जो मैकेनिज्म है ये हमारा ऑयल का होता है, इस पे ऑटोमेटिक है, तो ये स्टार्टिंग इस वजह से स्मूथ कर देता है। फिर हम बात करें ये इंजन है, ये दोनों ही सेल्फ स्टार्ट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो सेल्फ लगा है इसका, मैं अगर बात करूँ कूप इंजन की, तो ये सेल्फ स्टार्ट इंजन है। आप ये देखिए इसका सेल्फ कितना हैवी सेल्फ लगा है, जिससे कि इस इंजन को बड़ी आसानी से चुटकियों में स्टार्ट कर देगा। अब हम बात करते हैं टायरों की, तो आप इस पे ये जो टायर देख पा रहे होंगे, ये हमारे टायर एयर वाले हैं, इनके अंदर ट्यूब है। ये हमारे सॉलिड टायर हैं, ये ट्यूबलेस हैं, इनके अंदर टायरों में ट्यूब नहीं है। तो आप अगर टायरों की लाइफ देखें, चीज़ें देखें, तो इस टायर की क्वालिटी, इस रिम की क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे, इस रिम की भी क्वालिटी आपको बेहतर नज़र आ रही होगी। ये थोड़ा सा हल्का रिम है, ठीक है। बाकी हमारे किसान भाई आप देखें तो ये इंजन हमारे देख सकते हैं। दूसरा हम बात करें इस कामा इंजन की, देखिए सीरियल नंबर प्लस इस इंजन में कामा की एम्बोजिंग है, यहाँ पे देखिए कामा। तो ये ओरिजिनल इंजन है, बहुत सारे मार्केट में लोग कामा की कॉपी भी लेके आ गए। फिर अगर हम बात करें जुताई की,
निराई बुआई की, काम करने की, उसकी कैपेसिटी की, तो इस इंजन को कम से कम हमने ये हज़ारों इंजन बेच दिए होंगे, ये मॉडल हमने हज़ारों मॉडल बेच दिए होंगे। दूसरा अगर हम बात करें इसकी गियर क्वालिटी की, ये तो बात हो गई इंजन की। दोनों इंजन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन हम बात करें अब इंजन के पीछे वाले मॉडल की, ये जो गियर है पूरी असेंबली है। तो अगर हम बात करें जैसे ये मॉडल है, ये रीगा इटली करके मॉडल है, या रीगा इटली करके ब्रांड है। तो रीगा इटली ब्रांड पे क्या चीज़ें हैं, ये औरों से बेहतर चीज़ों को लेके आते हैं, गियर क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाते हैं, जिसमें कि किसानों को के अनुसार, किसानों के ऊपर अगर हम बात करें तो ये ध्यान देते हैं, ये इनको पैसा नहीं बचाना है, इनको मार्केट में क्वालिटी देनी है। अब अगर हम बात करें इस इंजन की, ये इंजन हमारा उन किसानों के लिए है जो थोड़ा सा पैसे को भी देखते हैं। अगर हम बात करें इन दोनों मशीनों की कीमत की, तो ये थोड़ी सी कम कीमत की है, ये थोड़ी सी ज़्यादा कीमत की है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। लेकिन अगर हम बात करें जिन किसान भाइयों को थोड़ा एडवांस खरीदना है, चीज़ें खरीदनी है, अपनी अपनी दोनों ही मशीनें बहुत सही हैं। अगर हम बात करें कि पसंद की, तो कुछ किसान भाइयों को हमारी ये पसंद आती है, कुछ किसान भाइयों को हमारी ये पसंद आती है, लेकिन ये दोनों ही इंजन अपनी अपनी फील्ड के मास्टर इंजन है, दोनों में कोई कमियां नहीं है। जिन किसान भाइयों को इन दोनों में से जो भी चीज़ खरीदनी हो वो पसंद करिए, वो लीजिए। जैसे कि हम बात करें कि मारुति किफ़ायती है और हुंडई भी अच्छी है, लेकिन कुछ लोग मारुति को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग हुंडई को प्रेफर करते हैं। उसी तरह से ये हमारी मशीनें हैं, कुछ लोग हमारे कामा इंजन को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग हमारे कूप इंजन को प्रेफर करते हैं। इसके आगे आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके, कुछ इसी तरह से कंपैरिजन करते हुए। बहुत बहुत नमस्कार।